ओम शांति। आज की हमारी ये गहरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोजमर्रा के अभ्यास पर केंद्रित है, हम्म। जिसका जिक्र बाबा अक्सर मुरली में करते हैं। रोज रात को अपना पोता मेल निकालना, या जिसे हम चार्ट लिखना भी कहते हैं। हम्म। कभी गहराई से सोचा है कि रोज रात को अपने दिन भर के संकल्पों, बोल और कर्मों का मतलब एक तरह से हिसाब किताब रखना, जिसे बाबा इतने प्यार से पोता मेल या चार्ट कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक नियम है, कोई रस्म, या इसके पीछे मन, बुद्धि और आत्मा को बदलने का कोई गहरा विज्ञान और कोई रूहानी रहस्य भी छिपा है? हम सब अनुभवी हैं कि शिव बाबा के मधुर महावाक्य हमारे पुरुषार्थी जीवन के लिए सचमुच एक संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। वो हमें स्पष्टता देते हैं, है ना? मुश्किलों में राह दिखाते हैं और एक हल्का आनंदमय जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो आज हम मुरली के इसी गहरे इशारे को, मतलब चार्ट लिखने की जो प्रेरणा बाबा देते हैं, उसके पीछे छिपे बहुआयामी सत्य को समझने की कोशिश करेंगे। इसे सिर्फ बाबा को एक रिपोर्ट भेजने की तरह ना देखें, दिल के संबंध को और भी मजबूत करने के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखें। इसमें मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और हमारी रूहानियत का एक अद्भुत संगम छुपा है। चलिए इसकी परतों को थोड़ा खोलते हैं। जैसा कि आज की मुरली में भी बाबा ने इशारा दिया, मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? हिसाब रखने से उन्नति का क्या कनेक्शन है भला? इसमें घाटे से बचने का और उन्नति का कौन सा राज छिपा है? बिल्कुल, बाबा का हर इशारा आप देखें बहुत गहरा होता है। ये पोता मेल या चार्ट महज एक डायरी एंट्री नहीं है जी, ये हमारे आंतरिक जगत पर, मतलब कई स्तरों पर काम करने वाला एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधन है। जब हम इसे अलग अलग दृष्टिकोणों से समझते हैं ना, तो बाबा के इस इशारे का वजन और महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, साइकोलॉजी के एंगल से, तो रोज रात को बैठकर दिन का सिंहावलोकन करना, चार्ट लिखना, हमारी आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, कैसे? हम अपने संकल्पों, अपनी भावनाओं, अपने बोल और कर्मों के प्रति ज्यादा सजग हो जाते हैं। कौन सा संकल्प पॉजिटिव था, कहाँ व्यर्थ चला, किस बोल ने किसको सुख दिया, किस बोल में थोड़ी कड़वाहट थी, ये सब जैसे क्रिस्टल क्लियर होने लगता है। यह एक तरह की सेल्फ थेरेपी या आत्मचिंतन है, जिससे अपनी कमियों और शक्तियों दोनों को निष्पक्ष होकर देखना और फिर सुधार करना वो आसान हो जाता है। हाँ, ये तो है। जब लिखते हैं तो चीजें ज्यादा साफ नजर आती हैं। बिल्कुल। वरना दिन भर की भागदौड़ में तो हम अनदेखा कर देते हैं बहुत कुछ। बिल्कुल। और दूसरा मनोवैज्ञानिक फायदा है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी का एहसास। जब हम अपनी कोई गलती या कमजोरी कागज पर उतार देते हैं, जैसे आज मुझे इस बात पर गुस्सा आया या आज मेरा स्वमान का मीटर थोड़ा डाउन हुआ, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है जिसे कमिटमेंट बायस भी कहते हैं। हमने उसे स्वीकार कर लिया, उसे लिख दिया, तो अंदर से एक आवाज आती है कि भाई कल इसे दोहराना नहीं है। ये खुद के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव जगाता है, भले वो चार्ट कोई और देखे या न देखे। अच्छा, तो सिर्फ लिखने मात्र से ही सुधार की प्रेरणा अंदर से आने लगती है। क्या बात है। बिल्कुल। और तीसरा मनोवैज्ञानिक लाभ है भावनात्मक शुद्धि, इमोशनल कैथार्सिस जिसे कहते हैं। कई बार दिन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कोई गलती हो जाती है जिसका बोझ मन पर रहता है ना, अपराध बोध, गिल्ट महसूस होता है। हाँ, होता है। उसे चार्ट में ईमानदारी से लिखकर बाबा को सौंप देने से वो दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा जैसे बाहर निकल जाती है, जैसे मन का गुबार निकल गया। इससे मन एकदम हल्का हो जाता है और वो अपराध बोध कम होता है। ये स्वयं को क्षमा करके आगे बढ़ने में, सेल्फ फॉरगिवनेस में बहुत मदद करता है। ये तो मन के स्तर पर बहुत गहरा काम करता है, जैसे मन का बोझ हल्का करना और खुद के प्रति ईमानदार होना। पर क्या इसका असर हमारे ब्रेन पर, मतलब दिमाग की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी पड़ता है? आजकल जैसे न्यूरोसाइंस की बहुत बात होती है, वो इस अभ्यास के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि बाबा का बताया ये सरल सा अभ्यास हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर तक को प्रभावित कर सकता है। न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से रोजाना आत्मचिंतन करना, जो चार्ट लिखने का एक अभिन्न अंग है, वो हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को सक्रिय करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? हाँ, देखिए, हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है, ठीक है? जिस रास्ते पर हम बार बार चलते हैं वो पक्का हो जाता है ना? हाँ। ऐसे ही
जब हम रोज अपनी कमजोरियों पर चिंतन करके उन्हें बदलने का संकल्प लेते हैं तो उन कमजोरियों से जुड़े दिमागी रास्ते, वो न्यूरल पाथवेज, कमजोर पड़ने लगते हैं। और जब हम अपने अच्छे कर्म, स्वमान के पॉइंट्स या बाबा से मिले अनुभवों को याद करके लिखते हैं तो सकारात्मकता और दिव्यता वाले रास्ते मजबूत होते जाते हैं। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारे संकल्प और अभ्यास से दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। अरे वाह। तो चार्ट लिखने का अभ्यास पुराने व्यर्थ या नकारात्मक सोच के पैटर्न को कमजोर करके नए, शक्तिशाली और सकारात्मक पैटर्न बनाने में मदद करता है। इससे मस्तिष्क का अगला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ, जो हमारी विल पावर, निर्णय लेने की क्षमता और सेल्फ कंट्रोल का केंद्र है, वो मजबूत होता है। और वहीं दूसरी तरफ एमिगडाला, हाँ, जो भय, क्रोध, अपराध बोध और आवेगों मतलब इम्पल्सेस का सेंटर है, वो शांत होता है। यानी हम ज्यादा शांत, स्थिर और अपने मन के मालिक बनते हैं। वाह, यानी चार्ट लिखना सिर्फ याद करना और लिखना नहीं, बल्कि ब्रेन को रीवायर करने का, खुद को बदलने का अभ्यास है। ये तो कमाल है। बिल्कुल। और एक और बात, जब हम चार्ट में अपनी छोटी छोटी सफलताओं, अच्छे कर्मों या बाबा से मिले मधुर अनुभवों को लिखते हैं ना, हाँ। तो हमारे मस्तिष्क का रिवॉर्ड सर्किट एक्टिव होता है। डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो हमें खुशी, संतुष्टि और वो शाबाश वाली फीलिंग देता है। अच्छा। इससे हमें और अच्छा करने की, रोज चार्ट लिखने की प्रेरणा मिलती है अंदर से। और जब हम अपनी गलतियों को नोट करते हैं तो ब्रेन का एरर डिटेक्शन सिस्टम, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं, वो सक्रिय होता है, जो हमें बताता है कि देखो यहाँ सुधार की जरूरत है। ये सब अवचेतन रूप से चलता रहता है। और हाँ, दबी हुई बातों को लिख देने से हमारी वर्किंग मेमोरी को भी राहत मिलती है, दिमाग पर बोझ कम होता है, स्पष्टता आती है। अद्भुत। ये जानना कि एक सरल सा दिखने वाला अभ्यास हमारे ब्रेन पर इतना गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, ये तो चार्ट लिखने के प्रेरणा को मुझे लगता है और भी बढ़ा देता है। अच्छा, ये तो मन और मस्तिष्क की बात हुई। आजकल NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भी काफी चर्चा होती है, जो हमारे सोचने और भाषा के पैटर्न पर काम करती है। क्या उसका भी कोई दृष्टिकोण है इस पर? हाँ, NLP के नजरिए से भी चार्ट लिखना बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। पहली तकनीक है रीफ्रेमिंग। हाँ, मतलब लिखते समय हम दिन की घटनाओं को एक नया सकारात्मक फ्रेम या अर्थ दे सकते हैं। जैसे अगर कोई परिस्थिति आई जिसमें धैर्य खो दिया, तो उसे सिर्फ मेरी गलती लिखने के बजाय हम लिख सकते हैं, आज धैर्य का पाठ पक्का करने का अवसर मिला, कल और अटेंशन रखूंगी। अच्छा, मतलब देखने का नजरिया बदलना। बिल्कुल। इस तरह से घटना वही रहती है, पर उसका अर्थ बदलने से हमारे अवचेतन मन पर उसका प्रभाव बदल जाता है। असफलता को सीखने का अवसर मानकर लिखना, नकारात्मक को सकारात्मक में बदलना, यही रीफ्रेमिंग है। दूसरी तकनीक है एंकरिंग। NLP में एंकरिंग एक दिलचस्प चीज है। जैसे कोई खास खुशबू हमें किसी पुरानी जगह या व्यक्ति की याद दिला देती है ना? वो खुशबू उस याद का एंकर बन गई। हाँ, होता है ऐसा। ठीक वैसे ही जब हम रोज चार्ट में बाबा से अपने दिल की बात लिखते हैं या अपने शक्तिशाली स्वमान को याद करते हैं या मिले हुए वरदानों को लिखते हैं, तो धीरे धीरे चार्ट लिखने का समय या वो डायरी ही बाबा की याद, शांति और शक्ति का एक मेंटल स्विच या एंकर बन जाता है। मेंटल स्विच? हाँ, उसे खोलते ही या उसके बारे में सोचते ही वो रूहानी स्थिति, वो कनेक्शन सहज याद आने लगता है। बाबा, शक्ति, ये एसोसिएशन मजबूत होता है। ये एंकरिंग वाली बात तो बहुत प्रैक्टिकल लगती है। जैसे चाबी घुमाते ही गाड़ी स्टार्ट, वैसे ही डायरी खोलते ही बाबा की याद का कनेक्शन। बिल्कुल। और तीसरा, NLP के अनुसार यह अभ्यास पैटर्न तोड़ने में मदद करता है। पैटर्न ब्रेकिंग। हम सबके कुछ पुराने, घिसे पिटे नकारात्मक सोचने या व्यवहार करने के पैटर्न्स होते हैं, जिनसे हम निकलना चाहते हैं। हाँ, होते हैं। अपनी गलतियों या कमजोरियों को बार बार पहचान कर, उन्हें लिख कर और फिर बाबा को समर्पण करने के संकल्प के साथ हम उन पैटर्न्स को होशपूर्वक तोड़ सकते हैं। लिखने से वो बार बार आने वाले व्यर्थ संकल्प या भावनाएं पकड़ में आती हैं, जिन्हें फिर बदलना आसान हो जाता है। तो NLP हमें अपनी सोच और व्यवहार को बदलने के लिए व्यावहारिक तरीके देता है, जिन्हें हम चार्ट लिखते समय इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आजकल सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी की भी बहुत बात होती है, जो हमारी खुशियों और शक्तियों पर फोकस करता है। क्या चार्ट लिखने का अभ्यास उससे भी जुड़ता है? अवश्य, अवश्य। सकारात्मक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से तो चार्ट लिखना एक वरदान की तरह है, सच में। पहला, यह कृतज्ञता और प्रगति ट्रैकिंग का बेहतरीन तरीका है, ग्रैटिट्यूड इन प्रोग्रेस ट्रैकिंग। जब हम दिन में हुई अच्छी बातें, मिले हुए सहयोग, अपने द्वारा किए गए कोई छोटे से छोटे श्रेष्ठ कर्म या बाबा से मिले अनुभवों को लिखते हैं, हाँ, तो ये एक ग्रैटिट्यूड जर्नल की तरह काम करता है। और कृतज्ञता का अभ्यास हमारी खुशी, संतुष्टि और आशावाद को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। अपनी प्रगति को ट्रैक करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, ये शक्ति निर्माण में सहायक है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग। अक्सर हम अपनी कमजोरियों पर ही फोकस करते रह जाते। चार्ट हमें अवसर देता है कि हम रोज अपनी शक्तियों, अपने गुणों, अपने स्वमान के पॉइंट्स को भी याद करें और लिखें। जैसे आज मैंने शांति का गुण धारण किया, आज मैंने सहनशीलता दिखाई। ऐसा लिखने से हमारी आत्मछवि, सेल्फ इमेज मजबूत होती है। और तीसरा, रोजाना अपने लक्ष्यों जैसे पवित्रता, अष्टशक्ति धारण करना और पुरुषार्थ पर चिंतन करने से जीवन को एक अर्थ और उद्देश्य मिलता है, मीनिंग एंड पर्पस। ये एहसास हमें आंतरिक शक्ति देता है और तनाव व चिंता के विरुद्ध एक मजबूत कवच का काम करता है। वाह! इतने सारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक लाभ जानने के बाद तो ये और भी स्पष्ट हो रहा है कि बाबा का ये इशारा कितना गहरा और कितना कल्याणकारी है। लेकिन ये सब फायदे तो हैं, पर बाबा का मुख्य उद्देश्य, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? बाबा क्यों चाहते हैं कि बच्चे अपना पोता मेल उन्हें दें? उसका रूहानी राज क्या है? बिल्कुल। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जो इस अभ्यास का मूल आधार है। पहला, यह बाबा के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता का अभ्यास है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू बाबा। यह परम प्रिय बाप दादा के सामने अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोल कर रख देने का, सच्चे दिल से सब कुछ बता देने का अभ्यास है। लिखते समय यह गहरा भाव रखना कि बाबा मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी सुन रहे हैं, इससे बाबा के साथ हमारा संबंध बहुत पर्सनल, गहरा और स्नेहपूर्ण बनता है, भले ही वो अव्यक्त रूप में है। दूसरा, यह क्षमा और पवित्रता बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, फॉरगिवनेस एंड प्योरिटी। अपनी गलती को स्वीकार करके उसे लिखकर बाबा को सुना देने से उस गलती का बोझ उतर जाता है, क्षमा मिल जाती है। बाबा तो सागर हैं, है ना? वे हमारी कमजोरियों को सेकंड में समाप्त कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ सच्चे दिल से उन्हें बताने की। और बाबा कहते हैं सच्चाई ही शक्ति है। हाँ, सच्चाई ही शक्ति है। ईमानदारी से, सच्चाई से चार्ट लिखना आत्मा में सच्चाई की शक्ति भरता है, जिससे पवित्रता सहज और नेचुरल बढ़ती जाती है। सच्चाई ही शक्ति है, ये महावाक्य तो चार्ट लिखने के अभ्यास से सीधा जुड़ा है। बिल्कुल। हाँ, तीसरा, इससे आंतरिक शक्तियों का संचय होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ इनर पावर। रोज ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना, सुधार का संकल्प लेना और बाबा को याद करना, ये सब हमारे जमा के खाते को बढ़ाता है। जमा का खाता? हाँ, पुण्य खाता। हर रात जब हम हिसाब किताब करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज कमाई कितनी हुई और गवाया कितना। इससे पुरुषार्थ में तीव्र गति आती है और आत्मा शक्तिशाली बनती है। और चौथा, यह अनासक्ति का अभ्यास है, प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। जब हम अपनी गलतियों या कमजोरियों को साक्षी होकर बिना जजमेंट के लिखते हैं तो हम उनसे भावनात्मक रूप से डिटैच होना सीखते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरी कमजोरी है जिसे मुझे बदलना है। यह देह अभिमान और पुरानी आदतों से अनासक्त होने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर चार्ट लिखना सिर्फ एक रिपोर्ट देना नहीं है। ये तो आत्मचिंतन, आत्मसुधार, ब्रेन रिवायरिंग, भावनात्मक उपचार, बाबा से दिल का सच्चा कनेक्शन जोड़ने और रूहानी उन्नति करने का एक संपूर्ण पैकेज है। ये बाबा की उस मीठी चिंता को भी संबोधित करता है जो कभी-कभी मुरली में व्यक्त होती है ना, कि बच्चे इतने प्यारे मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले बाबा को कितना कम याद करते हैं, जबकि दिन भर लौकिक बातें देहधारी याद आते रहते हैं। बाबा कहते हैं चार्ट लिखो तो आपे ही लग जाएगी कि कितना समय व्यर्थ गया और सुधार की तीव्र प्रेरणा मिलेगी। यहाँ तक तो सब बहुत स्पष्ट और प्रेरणादायक है वाकई। लेकिन अब आते हैं असली चुनौती पर। हम में से कई अनुभवी होंगे कि ये सब जानना एक बात है और इसे रोज करना बिल्कुल दूसरी बात।
सबसे आम समस्या यही सुनने में आती, पता तो है कि चार्ट लिखना बहुत फायदेमंद है, रोज लिखना चाहिए, पर लिख नहीं पाते। कभी आलस से आ जाता है, कभी लगता है क्या लिखें, रोज रोज वही बातें, या बस भूल जाते हैं। इस सबसे बड़ी बाधा को कैसे पार किया जाए? इस कल्याणकारी आदत को बनाए कैसे रखें? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये जानना कि क्यों करना है, ये पहला कदम है। पर उसे लगातार करना, यानी आदत बनाना, वही असली पुरुषार्थ है। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि आदत बनाने के भी अपने विज्ञान और तरीके हैं। इसके लिए कुछ व्यवहारिक, न्यूरोसाइंस और NLP आधारित तकनीकें हैं जो बहुत मदद कर सकती हैं। अच्छा, क्या है वो तकनीकें? सबसे पहले और शक्तिशाली तकनीक है माइक्रो हैबिट रणनीति। माइक्रो हैबिट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है छोटे से भी छोटा कदम उठाना। अगर रोज विस्तृत चार्ट लिखना मुश्किल लगता है तो शुरुआत में लक्ष्य बहुत छोटा रखें। बस यह संकल्प लें कि रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट या सिर्फ 3 पंक्तियां लिखेंगे। सिर्फ 2 मिनट या 3 पंक्तियां? हाँ। जैसे आज की सबसे अच्छी बात, श्रेष्ठ कर्म, आज कहाँ मन थोड़ा कमजोर हुआ, स्वमान कम हुआ, बाबा से मिला कोई एक अनुभव या याद का क्षण, बस इतना सा। जब ये छोटा सा काम रोज बिना नागा होने लगेगा तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और फिर इसे विस्तार देना आसान हो जाएगा। शुरुआत में परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता पर फोकस करें। हाँ, ये छोटे से शुरू करो वाला सिद्धांत कई बार काम कर जाता है। बड़ा लक्ष्य देखकर ही कई बार घबराहट हो जाती है। बिल्कुल। दूसरी तकनीक है ट्रिगर एंकर विधि। ट्रिगर एंकर मेथड। यानी अपनी आदत को किसी मौजूदा रूटीन से जोड़ देना। ठीक है। एक निश्चित समय और स्थान तय करें, जैसे रोज रात को सोने से ठीक पहले बिस्तर पर बैठकर या अमृत वेला के ठीक बाद अपने आसन पर। ये हुआ आपका ट्रिगर। ठीक है। अब उस स्थान पर एक छोटी सी डायरी और पेन हमेशा रखें। यह डायरी और पेन आपका एंकर है। जैसे ही आप रोज उस निश्चित समय पर उस स्थान पर पहुंचेंगे, ट्रिगर, सामने रखी डायरी और पेन आपको चार्ट लिखने की याद दिलाएगी। माहौल को ही अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करें। ये भी बढ़िया तरीका है, माहौल तैयार कर देना। पर कई बार ये भी होता है कि बैठ तो गए लिखने, पर समझ नहीं आता कि क्या लिखें, कहाँ से शुरू करें, खासकर अगर दिन बहुत सामान्य सा बीता हो, कुछ खास हुआ ही ना हो। हाँ, उसके लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स का उपयोग करें। यूज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, यानी कुछ बने बनाए सवाल या बिंदु रखें जो आपको सोचने की दिशा दें। खाली पन्ने को देखकर दिमाग खाली हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। आप कुछ ऐसे प्रश्न अपनी डायरी में पहले से लिखकर रख सकते हैं। आज मुरली का कौन सा पॉइंट दिल को छुआ? आज कौन सी अष्टशक्ति का प्रयोग किया या करने का अवसर मिला? किन बातों में मेरा मन व्यर्थ संकल्पों में गया? आज मैंने स्वयं को या किसी और को कौन सा सहयोग दिया? बाबा के साथ स्नेह का कोई विशेष अनुभव? कल के लिए मेरा एक सुधार का संकल्प? अगर इन प्रश्नों के उत्तर में 1-2 पंक्तियां भी लिख लीं, तो भी आपका चार्ट पूरा माना जाएगा। मुख्य बात है रोज का आत्मचिंतन और बाबा से कनेक्शन। और हाँ, जो लोग पेन पेपर इस्तेमाल करने में उतने सहज नहीं हैं, उनके लिए डिजिटल सहायता भी एक अच्छा विकल्प है। डिजिटल सपोर्ट। अच्छा, जैसे? आजकल सबके पास स्मार्टफोन है। आप मोबाइल के नोट्स ऐप जैसे गूगल कीप, एवरनोट, उनका उपयोग कर सकते हैं। कई ऐप्स में वॉइस टू टेक्स्ट की सुविधा होती है, यानी आप बोलकर भी अपना चार्ट नोट कर सकते हैं। अरे वाह, बोलकर चार्ट लिखना। हाँ, कुछ लोग व्हाट्सएप पर रोज रात को खुद को ही एक मैसेज भेजकर अपना चार्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक तरह की पर्सनल डिजिटल डायरी बन जाती है। माध्यम महत्वपूर्ण नहीं बाबा, भाव और सच्चाई देखते हैं। डिजिटल तरीके तो आजकल की जीवन शैली के लिए काफी सुविधाजनक हो सकते हैं। सही कहा। और क्या तरीके हैं जिनसे ये प्रेरणा बनी रहे? क्योंकि अक्सर शुरू तो करते हैं बड़े जोश में, पर कुछ दिन बाद वो जोश ठंगा पड़ जाता है और आदत छूट जाती है। अब प्रेरणा बनाए रखने के लिए पुरस्कार और जवाबदेही का सिद्धांत बहुत काम करता है। रिवॉर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी एक सरल तरीका है। अपने कैलेंडर पर हर उस दिन टिक लगाएं जिस दिन आपने चार्ट लिखा। जब आप लगातार कई दिनों तक टिक लगते हुए देखते हैं ना, तो मनोविज्ञान कहता है कि इससे दिमाग को एक इनाम जैसा महसूस होता है। अच्छा। इसे हैबिट स्ट्रीक कहते हैं और कोई भी अपनी स्ट्रीक तोड़ना नहीं चाहता। ये छोटी सी चीज भी प्रेरणा बनाए रखती है। दूसरा तरीका है जवाबदेही का। अगर संभव हो तो कोई एक भरोसेमंद आध्यात्मिक साथी, स्पिरिचुअल बडी बना सकते हैं, जिसके साथ आप बस इतना साझा करें
कि हाँ, मैंने आज चार्ट लिख लिया। ये एक दूसरे को प्रोत्साहन और सपोर्ट देता है। एक और बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो NLP से जुड़ी है, विजुअलाइजेशन ट्रिक। विजुअलाइजेशन। हाँ, रोज रात को चार्ट लिखने बैठने से पहले बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांति से बैठें और कल्पना करें, विजुअलाइज करें। मैं आत्मा अपने परम प्रिय बाबा के सामने बैठी हूँ, उन्हें अपने दिन का पोतामिल सुना रही हूँ और बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराकर मुझे सुन रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए मुझे शक्ति दे रहे हैं और मेरे अच्छे कर्मों के लिए मुझे शाबाशी और आशीर्वाद दे रहे हैं। ये छोटा सा मानसिक चित्र, ये विजुअलाइजेशन चार्ट लिखने के कार्य को एक बोझिल ड्यूटी से बदलकर बाबा के साथ एक प्रेमपूर्ण आनंददायक मुलाकात बना देगा। ये विजुअलाइजेशन वाली बात तो सचमुच बहुत सुंदर और शक्तिशाली है। इससे तो लिखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। यह एक रस्म नहीं, बल्कि बाबा से मिलन जैसा अनुभव बन सकता है। बहुत खूब। बिल्कुल। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक दृष्टिकोण को याद रखना, स्पिरिचुअल एटीट्यूड। इस चार्ट को बाबा के साथ अपना पर्सनल सीक्रेट संवाद समझें। यह किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, जब तक आप स्वयं ना चाहें। बाबा चार्ट का साइज, लिखने की सुंदरता या भाषा नहीं देखते हैं। वे बच्चे की भावना, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, सिंसेरिटी देखते हैं। अगर किसी दिन बहुत थके हुए हैं या कुछ खास लिखने को नहीं है, तो बस 2 लाइन लिखकर, बाबा आज का दिन आपकी याद में बीता, शुक्रिया बाबा। ये भी चार्ट है। बाबा के लिए बच्चे का सच्चा दिल महत्वपूर्ण है, रोज का कनेक्शन महत्वपूर्ण है। और शायद एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, जिसे हम गोल्डन टिप कह सकते हैं। आदत बनने का जो विज्ञान है, वो कहता है कि किसी भी नई आदत को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे सहज और स्वतः बनने में कम से कम 21 दिन और औसतन 66 दिन तक लग सकते हैं। तो अगर बीच में 1-2 दिन छूट भी जाएं, तो निराश होकर छोड़ ना दें, है ना? बिल्कुल नहीं। फिर से शुरू करें, धैर्य रखें। इसे पहले 21 दिन या 1 मास के लिए एक प्रयोग या एक संकल्प की तरह करके देखें। पूरी संभावना है कि इसके बाद यह अभ्यास आपके जीवन का एक सहज और अभिन्न अंग बन जाएगा। बहुत अच्छे से आपने सार बकारा। संक्षेप में कहें तो ये रोज का पोतामेल या चार्ट खुद को जज करने या कोसने के लिए नहीं है। ये ईमानदार आत्म मूल्यांकन, बाबा से सच्चे दिल का कनेक्शन जोड़ने, अपनी कमजोरियों को शक्ति में बदलने और निरंतर रूहानी उन्नति करने का एक अमूल्य साधन है। जैसा बाबा ने मुरली में कहा, ये हमें माया के वश होकर होने वाले आध्यात्मिक घाटे से बचाता है और उन्नति के शिखर की ओर ले जाता है। ये बाबा के महावाक्य सच्चाई ही शक्ति है का रोजमर्रा के जीवन में किया जाने वाला प्रत्यक्ष अभ्यास है। शिव बाबा के ये अनबूर महावाक्य, उनकी श्रीमत, सचमुच हमारे पुरुषार्थी जीवन के लिए संजीवनी बूटी हैं, जो हमें कदम कदम पर स्पष्टता और सही दिशा देते हैं। आज की इस गहन चर्चा से चार्ट लिखने के इतने सारे पहलुओं को समझने के बाद ऐसी कौन सी एक बात है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी? ऐसा कौन सा एक व्यवहारिक कदम है जिसे आज रात से ही अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प ले सकते हैं? अपने चिंतन के बिंदु, कोई नया संकल्प, कोई अफर्मेशन या अमल में लाने योग्य कोई बात अगर मन में आई हो तो उसे याद रखें, अपने पास नोट करें और अगर प्रेरणा मिले तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में अवश्य साझा करें। आपके अनुभव और संकल्प दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। ओम शांति।